तो देखिए ये बयान भी संभल को लेकर ही आया था और अब संभल का ही रुख कर रहे हैं, तीसरी खबर का रुख कर रहे हैं। संभल में अलग अलग विषयों पर यहाँ पर एक तरह से खिंचाव देखने को मिला। कभी हरिहर मंदिर जामा मस्जिद का दावा कोर्ट पहुंचा, कभी बावड़ी मिल रही है, कभी सनातनी सबूत मिल रहे हैं और अब एक नई मांग कर दी है हिंदू पक्ष ने, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम पक्ष रंगाई पुताई की मांग को लेकर रमजान के महीने में कोर्ट गया, आदेश मिल चुका है, रंगाई पुताई का काम शुरू होने वाला है और इस बीच हिंदू पक्ष ने एक नई मांग की है। क्या मांग की अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मांग की है उसके कई मायने हैं, उसको समझाते हुए बताते हैं आपको। दरअसल संभल में हिंदू संगठनों ने मांग रखी है, मस्जिद की पुताई पर उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट रखी गई है कि हरे के साथ साथ भगवा रंग भी लगाया जाए। मस्जिद सरकारी बिल्डिंग है। हिंदू पक्ष ने कहा सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और 1978 के दंगों के बाद पूजा बंद हुई थी, हिंदुओं को फिर से पूजा का अधिकार मिले, क्योंकि इसी जामा मस्जिद को लेकर हरिहर मंदिर का दावा है और ऐसे में हरे रंग को लेकर यहाँ आपत्ति जाहिर कर रहा है हिंदू पक्ष। और क्या कह रहा है, कैसे सफेद रंग का भी यहाँ वो एक तरह से जिक्र कर रहा है, सुनिए जरा हिंदू पक्ष को। ये रंगाई पुताई होनी चाहिए, इस हिसाब से होनी चाहिए कि क्योंकि ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि इसमें भगवा पुताई हो। तो देखिए हिंदू पक्ष का कहना है या तो भगवा भी रंगा जाए हरे रंग के साथ या फिर सफेद रंग का यहाँ पर पुताई कराई जाए। लेकिन जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए एसआई की टीम, 4 सदस्यीय एसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंची है, शाही जामा मस्जिद, जिसकी रंगाई पुताई होनी है और इसको लेकर निरीक्षण किया गया है। रंगाई पुताई को लेकर 4 सदस्यीय एसआई की टीम विवादित ढांचा पहुंचकर हर चीज का निरीक्षण कर रही है और निरीक्षण के बाद ही पुताई का काम शुरू होना है। वहीं जो सदर है मस्जिद कमेटी के जफर अली, उनसे भी हमने समझने की कोशिश की कि हिंदू पक्ष की मांग पर वो क्या सोचते हैं, सुनिए। फिलहाल 2 लोग आए हैं और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से हम काम शुरू करवाने वाले हैं। ये लोग आ गए हैं, अब इन्हें दिखा रहे हैं कहाँ हो ना, अब फौरन काम शुरू करने वाले हैं। रंग जैसा पहले से होता चला आया ऐसे ही होगा। किस तरीके का रंग है? पहला हरा है, हल्का पीला है, सफेद है। रंग के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और इस बीच देखिए जफर अली कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको जरा ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, वो नक्शा है जो संभल को बताता है कि कैसे यहाँ सनातन के बहुत सारे प्रमाण सामने आए हैं और अब 3 नए तीर्थ स्थल यहाँ संभल में मिले। इस नक्शे से अगर आप देखें तो एक एक खुलासा धीरे धीरे करके हो रहा है। ये जो 3 नए तीर्थ स्थल मिले ये कौन से हैं और ये क्या बता रहे हैं कि कैसे सनातन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है संभल, क्योंकि इससे पहले बावड़ी, कुएं और मंदिर मिल चुके हैं। अब ये 3 नए स्थल यहाँ पर कौन से तीर्थ स्थल आपको बताने जा रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। भागीरथी आश्रम सबसे पहले मिला है। आश्रम में बहुत बड़ा सरोवर नजर आया है और आसपास के इलाके पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। आसपास अब मुस्लिम बस्तियां बन चुकी हैं। भागीरथी गंगा भी मिली है। भागीरथी गंगा के बीचों बीच बहुत बड़ा कुंड मिला है। भागीरथी गंगा के बीचों बीच बहुत बड़ा कुंड तो स्थित है ही और कुंड पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, सोचिए। और आसपास यहां भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। तो भागीरथी गंगा के बीचों बीच आपको बताएं, आश्रम और भागीरथी गंगा के बीच ये मौजूद है और 2000 सालों से होली के एक दिन बाद यहाँ मेला लगता रहा है। ये मत्स्येश्वरी मंदिर का जिक्र हम दरअसल कर रहे हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की विजय के प्रतीक के रूप में यहाँ मेले का आयोजन इस मंदिर में होता रहा है। मत्स्येश्वरी मंदिर जो यहाँ मिला है, तो 3 सबूत मिले हैं, भागीरथी आश्रम, भागीरथी गंगा और मत्स्येश्वरी मंदिर, जो अपने आप में बड़ा खुलासा। हमारे सहयोगी सागर वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संभल की प्राचीन मैप के जरिए रिपब्लिक भारत इस समय जो 68 जो है तीर्थस्थल हैं, इस समय पहुंच चुका है भद्रिका आश्रम की तरफ। देखिए सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भद्रिका आश्रम की ये देखिए पूरी ये तस्वीर है, जहां पर आपको इस पूरे सरोवर में देखिए आपको हरे यहाँ पर घास दिखाई देंगे। ये देखिए सरोवर जो है पूरी तरह से सूख चुका है, लेकिन अब यहाँ के लोग अब कह रहे हैं कि ये जो पूरा जो परिसर है भद्रिका आश्रम का, ये भी जल्दी एएसआई की निगरानी में आए ताकि इसका भी जो है सर्वेक्षण किया जाए, यहाँ की भी जो खूबसूरती रही है उसको बढ़ाया जाए।
तो देखिए संभल से नए सनातनी सबूत भी मिल गए हैं और अब इस मामले में भी जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। इस इलाके को भी खाली कराया जाएगा। इसको लेकर क्या कदम उठाया जाता है इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात करने वाले हैं चिढ़े हुए पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान इतना चिढ़ा हुआ है भारत की तरक्की से। भारत लगातार नए आयाम रचता दिखाई दे रहा है और अब तो हमारी तैयारी गगनयान की है। हम गगनयान के जरिए अब एक तरह से अंतरिक्ष में पहुंचने वाले इंसान को भेजने वाले हैं और यही दिक्कत की वजह है, पाकिस्तान की यही परेशानी की वजह है और इसको लेकर नए तिकड़म नए जाल बिछा रहा है पाकिस्तान। हनी ट्रैप के जरिए कैसे ये एक जाल बिछा रहा था जिसको डिकोड कर लिया यहाँ की एजेंसियों ने। अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ISI एजेंट को पकड़ा गया है ताज नगरी आगरा से। कैसे ये पूरा खुलासा हुआ है, क्या हुआ है, बताते हैं आपको। दरअसल यूपी ATS ने आगरा से ISI एजेंट को गिरफ्तार किया है। एजेंट रविंद्र कुमार समेत एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है। रविंद्र कुमार पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था, जासूस के तौर पर यहां रहते हुए काम कर रहा था। फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बताया जा रहा है ये शख्स, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये काम करता था। ISI तक कई इसने संवेदनशील जानकारियां जो इंटेल्स हैं वो पहुंचाई हैं और सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये जानकारी लीक कर रहा था, उन तक पहुंचा रहा था। पाकिस्तान से ये पूरा सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट हो रहा था जिसे रविंद्र जानकारी पहुंचा रहा था। सोचिए कितना बड़ा खुलासा है और कितनी बड़ी साजिश थी जिसे डिकोड किया गया है, नाकाम किया गया है। अब आपको जरा रविंद्र की तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि यूपी ATS ने जब पकड़ा तो तस्वीर भी जारी की। तस्वीर दीजिएगा, तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये रविंद्र पकड़ा गया है और बताया जा रहा है थाना सदर कमिश्नरेट आगरा वहां का ये निवासी है और यूपी ATS ने ये फोटो जारी की है। ISI एजेंट रविंद्र जिसने सब कुछ किया और हनी ट्रैप में फंसकर किया है। ये हनी ट्रैप जो हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जरा अगली तस्वीर देख लीजिए। जरा अगली तस्वीर ये देखिए, ये एजेंट रविंद्र कुमार की पर्सनल तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। ये वो शख्स है जो ISI एजेंट के तौर पर काम कर रहा था और पूरी जानकारी, पूरे इंटेल्स पहुंचा रहा था। अब ये फंसा कैसे, ये कैसे खुलासा हुआ, और ये हनी ट्रैप जो हम जिक्र कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी ISI ने किया है वो क्या है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए कथित नेहा शर्मा नाम की एक महिला थी जिसके ये संपर्क में आए। रविंद्र और नेहा ने, नेहा फेक नेम है, और नेहा ने मैसेंजर पर लंबे समय तक इन दोनों ने आपस में बात की। कुछ समय बाद नेहा ने अपना नंबर रविंद्र के साथ शेयर किया, फिर दोनों की बातें व्हाट्सएप पर होने लगी। नेहा ने बताया कि वो खुफिया जानकारी ISI से शेयर करती है और उसे इस काम के बदले अच्छा अमाउंट मिलता, अच्छे पैसे मिलते हैं। रविंद्र को पैसों का लालच देकर जानकारी देने को उसने कहा और रविंद्र ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अहम जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, वो जानकारी भेजना शुरू किया। ATS को रविंद्र के फोन से फैक्ट्री की डेली रिपोर्ट मिली है जिसमें ड्रोन, गगनयान प्रोजेक्ट और गोपनीय जानकारियां शामिल है। सोचिए कितनी खुफिया इंटेल्स इसने शेयर की है और मोबाइल में स्क्रीनिंग कमेटी का कॉन्फिडेंशियल लेटर भी मिला है।